मस्जिद की खुदाई की गई तो क्या गुनाह है? ये कोई गुनाह नहीं है। मस्जिद दूसरी जगह भी बन सके। उनकी यदि निजी संपत्ति वो है, हम कब मना कर रहे भाई उनकी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ वो कभी इन लोगों ने कब्जा किया, इनके पुरखों ने किया, किसी ने भी किया। तक भी गए हैं राजस्थान में, वहाँ से भी हम बहुत साक्ष्य जुटा के आए उन राजाओं का, जो उनकी पीढ़ियाँ थी जो यहाँ पे किले में राज करते थे, वो भी हमारे पास है। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि अगर विधायक जी के पास कोई भी साक्ष्य हैं तो पेश करे, सरकार को बताए, हमें दिखाए। संभल में खुदाई के बाद अब ज्ञापन दिया गया है शामली जनपद के जलालाबाद किले को लेकर। किले में रिहायशी है रालोद के विधायक अशरफ अली खान साहब की। पैतृक संपत्ति बताते हैं, अपना आशियाना बताते हैं विधायक साहब, और कहते हैं कि ये तो हमारे दादा इलाही संपत्ति है। हालांकि दावा इस बात का भी किया गया कि जय मल्हारगढ़ के नाम से उस जगह मशहूर थी, वहाँ पे मंदिर, कुआं, बावड़ी, तमाम चीज़ें वहाँ पे रही हैं। साथ में ऐसा भी बताया जाता है या कहा जा रहा है कि जय वहाँ पे लगभग 2500 रानियों ने जोहर किया था, जो भूमि भी वहाँ पे चिन्हित है। इस तरह का ज्ञापन दिया गया है और 2 माह का समय दिया गया है। भानु प्रताप नामक एक व्यक्ति ने एक संगठन के साथ में जुड़कर ज्ञापन दिया है शामली जनपद के जिला अधिकारी को। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जेडीयू के साथ जुड़ चुके हैं अरुण राणा जी। आप मंडल महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब, और साथ में हमारे जुड़ चुके हैं विनय राणा जी, प्रदेश महासचिव हैं किसान मजदूर संगठन से, पूरन सिंह जी वाले संगठन से आप वास्ता रखते हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 2 वक्ता जुड़ चुके हैं और गहराई पे बात की जाएगी, उन चिन्हों पे भी बात की जाएगी, उस इतिहास पे भी बात की जाएगी जिसको लेकर दावा पेश किया गया है। अरुण राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई धन्यवाद जी। शुरुआत यहीं से करते हैं, जिस तरह का दावा किया गया है जलालाबाद किले को लेकर, जो रिहायशी है रालोद के विधायक अशरफ अली खान साहब की, उसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप बिजय ठाकुर समाज से वास्ता रखते हैं, इतिहास की काफी जानकारी रखते हैं। जी, ये जो किला है जलालाबाद वाला, ये शामली जिले में पड़ता है और ये सहारनपुर शामली रोड पे है जी। तो इस किले का जो भी ओनर है, विधायक साहब हैं या जो भी है, उस ओनरशिप पे हमें कोई शिकवा गुरेज नहीं है। हमारा जो मानना है, उस किले के जो कुएं हैं, जल जोहर, जहां उन रानियों को करना पर मजबूर होना पड़ा था, जो गुलामी के टाइम में देश पर आक्रमण कर रहे थे, तो उनकी अस्थियां यदि वहां मिलती हैं खुदाई कराने में, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां तक उनकी यदि निजी संपत्ति वो है, हम कब मना कर रहे भाई उनकी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि वहां वो कभी इन लोगों ने कब्जा किया, इनके पुरखों ने किया, किसी ने भी किया। वो कब्जाई गई जमीन थी, इन्होंने चाहे बाद में बनावा ले लिया हो उस पर। तो हमारा ये कहना है कि सरकार यदि उसका अधिग्रहण करेगी तो इनका भी इंतजाम करेगी, कहीं ना कहीं दूसरी जगह करेगी। पर ये इतिहास की जो धरोहर हैं, इन्हें नष्ट होने से बचाना चाहिए। और जिन लोगों ने ज्ञापन दिया, भानु प्रताप वगैरह ने, राजपूत समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के अन्य लोग भी उनके साथ थे, कई संगठन, तो जांच की मांग की है। हम उस जांच का समर्थन करते हुए किसी भी आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। यदि हम हिंदू समाज में हैं या राजपूत समाज में जन्म लिया है, तो इसमें हमारी कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारे गौरव की बात है। और यदि कोई लोग ये कहे जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने, अरे मेरा समाज का आदमी यदि कोई घिनौना काम करेगा, उसकी भी आंच मेरे पे है। यदि अच्छा काम करेगा, उसकी आंच भी मेरे पे है। वो समाज का तो मेरे ही होगा। और जब मैं, मेरे समाज के लोग हैं, राजपूत समाज से हैं तो आखिर हिंदू ही, तो हिंदुओं को का भी साथ लेंगे, और समाज के लोग हैं तो समाज के लोगों का भी साथ लेंगे। इसमें हम कोई उन आक्रांताओं की तरह हम कोई व्यवहार नहीं। संविधान से देश चल रहा है, संवैधानिक संस्था के हिसाब से ही हम जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार करे उसमें जांच उचित समझे, नहीं करेगी तो दबाव बनाएंगे सरकार पे। दबाव से नहीं मानेगी
तो जैसे ही मैं जो इस आंदोलन को चलाएंगे जो लोग, उनका हम लोग तन मन और धन हर चीज से उनका साथ देंगे भाई। अनु राणा जी, एक सवाल उठता है यहाँ पे, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे संभल के बाद इस तरह की परंपराएं शुरू हो गई है, चाहे वो अजमेर को लेकर रही हो या तमाम जगह को लेकर रही हो, उस तरह की परंपराएं जो है किला जलालाबाद को भी अब शुरू की गई है, ज्ञापन इसको लेकर दिया गया है कि संभल में खुदाई हुई है तो अन्य जगह पे भी खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारी चीजें जो है इतिहास की बहुत सारी धरोहर जो है दबी पड़ी है जमीन के अंदर। तो क्या कहना चाहेंगे, परंपरा शुरू हुई है या इसकी जरूरत है आज के समय में? भाई देखो, अगर आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करोगे, मैं बाप दादा दादी परदादा इनका सम्मान तो करना पड़ेगा। अब में हमारे पुरखे रहे हैं, उन्होंने क्या क्या यातनाएं झेल करके इस देश को बचाया है, तो वह चीज ये परंपरा में नहीं आती। ये तो उसकी जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे सबक सीखते हैं लोग। पुरानी धरोहर से कभी चमड़े का सिक्का भी चला है, लोहे के सिक्के चले, कागज का चल रहा है आज की तारीख में नोट। तो ये बहुत सारी चीज है, इनका कोई परंपरा नहीं है। जहां तक संबल की बात है, उस पर तो किसी का कब्जा नहीं था, ताला वैसे ही कुछ लोगों ने लगा रखा था, अराजक तत्वों ने। अब वो ताला खुल गया, उस पर किसी का कब्जा थोड़ा ही। और जहां तक मस्जिद की खुदाई तो की गई है वहां पे, मस्जिद की खुदाई की गई तो क्या गुनाह है? ये कोई गुनाह नहीं है। मस्जिद दूसरी जगह भी बन सके, मस्जिद को बनवाने में सरकार सहयोग कर दो, हमें क्या उसमें वो है। जहां जिसे ऐतराज है वो सरकार से वो भी मांग रखो अपनी। कहना चाह रहे हैं जहाँ जहाँ हमारी परंपरा है, जहाँ जहाँ हमारी रिवायतें हैं, जहाँ जहाँ हमारा इतिहास दबा पड़ा है, वो सब चीजें जो है खुदनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं खुदनी चाहिए? जरूर खुदनी चाहिए, चाहे मेरा घर ही क्यों ना खुदता हो, खुदना चाहिए। अगर यूं भी कल को कोई संपत्ति बनती है, सरकार इस पर आके करती है, मुझे रहने की जगह दूसरी जगह दे दो, खोद लो। तो ऐसा नहीं है कि वह लोग हमारे दुश्मन हैं। अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हाँ, मैं अपने हिंदू और राजपूत समाज में अपने स्वयं के लिए, अरुण राणा के लिए भी ये सरकार से मांग करता हूँ, यदि मेरे घर की भी खुदाई करनी है कर लो, मुझे रहने की जगह दूसरी जगह दे दो, मुझे मंदिर में पूजा करनी दूसरी जगह दे दो। तो मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि भाई ये परंपरा बन रही है हर जगह खुदाई की, ये होनी चाहिए। आप ये चाहते हैं कि जैसा मन आपका ऐसा मन सभी का होना चाहिए। अगर कोई इस तरह की चीजें सामने आती है या ऐसा कोई आदमी शक करता है या ऐसा कोई बोलता है कि हाँ हो सकता है, संदेह कर सकता है, करता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर क्या क्या धरा है, धरा के अंदर ये कोई नहीं जान सकता। ये तो खुदाई का विषय है, जांच का विषय है। तो जहां पे भी इस तरह के संदेह किए जाएंगे तो आपका कहना है कि वहां से खुदवा देना चाहिए, चाहे वो कोई जिस तरह का मन आप अपना बता रहे हैं, ऐसा मन सभी का होना चाहिए प्रदेशवासियों का, कैसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं अपने दूसरे धर्मों से कहना चाह रहा हूँ, ये हिंदू धर्म से भी कहना चाहता हूँ और अन्य धर्म से भी कहना चाहता हूँ कि बड़ा मन रखना चाहिए, बड़ा मन करना चाहिए। और है भी हमारा बड़ा मन। कहीं कोई बात है, हम जिस बिरादरी में या समाज में पैदा हुए, यहाँ एक दूसरे की सब लोग मदद करते हैं, छोटे भी लोग करते हैं, बड़े भी करते हैं। और ये मदद से ही संसार चल रहा है, एक दूसरे की मदद से। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का कहीं रह रहा है, उनके बीच में अन्य कोई दूसरी बिरादरी का रह रहा है, एक दूसरे की मदद से ही चल रहा है। तो हमारे किसी जाति धर्म पर कोई दुश्मनी नहीं है। भारतीय हैं हम सब लोग, हम प्यार से चाहेंगे जो उसके ऐतराज है सरकार उन्हें भी सुने, एक पक्ष को ना सुना, दोनों ही पक्षों की यहाँ पर अपना रही है सुनने की। चाहे राजा थे और चाहे ये संविधान है, दोनों ही पक्षों को सुना जाना जैसे चाहिए। रामबल जी गए, लंबी सुनवाई चल रही है, तो हर जगह कैसे लंबी सुनवाई चलनी चाहिए, ऐसे दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। काफी समय बीत जाएगा ऐसे। समय पड़ा बीत जाओ, सुनवाई का मौका सफाई का दोनों को मिलना चाहिए, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका सबको मिलना चाहिए। और अदालत में हम लोगों का विश्वास है, यदि अदालत बीच में आवे या सरकार बीच में आवे तो उसे भी स्वीकार करेंगे। सवाल उठता है कि जय किले के बराबर में मंदिर का होना, कूप का होना, और यहाँ तक कहा यार कि जो है जहाँ पे जौहर हुआ था वहाँ अस्थियाँ भी रही होंगी, उसकी खुदाई होनी चाहिए, वो साक्ष्य मिलने चाहिए, ऐसी मांग की गई है भानु प्रताप के द्वारा। विज्ञापन तमाम उस संगठन के द्वारा ज्ञापन में मांग की गई है, जो जनपद शामली के जो है आला अधिकारियों को दिया गया है, मुख्यमंत्री को प्रेषित वो ज्ञापन है। तो क्या आपको लगता है कि जय किला वास्तव में कभी हिंदुओं का रहा होगा, या उस जगह हिंदुओं की रही होगी, या आपके राजपूत समाज की रही होगी? देखो भाई, ये तो इसमें तो कोई शंका नहीं है, आक्रांताओं ने आकर के किले कोई बनाए नहीं, ये तो भारतवासियों ने ही किले बनाए थे। और उसमें भी राजा महाराजाओं ने ही बनाए थे, वे चाहे किसी जाति धर्म के थे।
ऐसा नहीं है कि एक ही जाति का राज था पूरे भारत में, अलग अलग जातियों के राजा थे। और ये मनहार जो है, मनहार राजा थे, उनका ये मनहारी बोले जाए, आस पड़ोस के गांव जितने भी वहां बसे हुए हैं, 12 गाँव के जिक्र आता है वहाँ पे। हाँ, तो वे 12 गांव के लोग उन्हें मनहरी बोलते हैं। राजपूतों को जिस गोत में भी हैं, तो जैसे कह देना अरे मैं मनहरी नहीं है क्या, वहां के फला गांव के। तो इस तरह से ये जल्लाबाद का जो किला है, जांच होनी चाहिए आक्रांताओं का हमारे ऊपर क्या क्या असर रहा। जैसे आज सीरिया में हो रहा, आज अफगानिस्तान में है, सब मुस्लिम कंट्री कट्टरपंथियों का राज हो जाएगा इस तरह। तो अगर ये हमें पता लगे कि कट्टरपंथी और आम मुसलमान में क्या फर्क है, ये कैसे पता लगेगा? ये इतिहास से भी पता लगेगा, आज के व्यवहारों से भी, हमारे एक दूसरे के व्यवहारों से भी पता लगेगा। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कट्टरपंथी, वे सभी जातियों में हैं। अब मैं एक नाम लूंगा, ओवैसी साहब हैं, उनके भाई हैं, वे केवल कट्टरवाद पैदा कर रहे हैं। हालांकि संविधान के दायरे में रहने का प्रयास रहे उनका, पर जय फिलिस्तीन बोलते हो तो सदन में जाके, तो ये संविधान के दायरे में तो नहीं आता जय फिलिस्तीन। जय फिलिस्तीन संविधान के दायरे में नहीं आता। संविधान में बोल जाते हैं वो। उनका प्रयास ही रहता है, उनका कहना ये रहता है, मेरा ये आशय है कहने का, संविधान के दायरे से बाहर जो बात में करते हैं यही कट्टरता है, तभी तुम्हें कट्टरता में आ रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए भारत देश में। इस तरह की लोगों को कोई जगह भी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे मीडिया हो चाहे कोई है, उनको नजरअंदाज करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्या उम्मीद रखते हैं योगी बाबा से? उनको ज्ञापन प्रेषित किया गया है, क्या किले की खुदाई कराई जाएगी, उन साक्ष्यों को तलाशा जाएगा, या ठंडे बिस्तर में चले जाएगा वो ज्ञापन? क्या उम्मीद रखते हैं बाबा साहब से? बस देखो, बात सुनो, बीजेपी की तो जहां तक बात है, ये तो ले आई हम लोग इसीलिए थे, लोग हिंदूवादी या अन्य लोग, कि भाई ये ऐसी चीजों को पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, कोई क्या बोलते हैं आक्रांताओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए इन्हें एक मौका दिया है। अगर नहीं करेगा तो बस संघर्ष होगा, सरकार संघर्ष को तैयार रहे। चूंकि जिन लोगों ने यो दावा ठोका है, वे भी बगैर जांच पड़ताल के घर बैठने वाले, मुझे तो लगता नहीं वे बैठ जाएंगे। और भाई जब वे लड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी उनके भाई हैं, साथ लगेंगे उनके। टिकैत साहब तो हमेशा जो है विरोध में रहते हैं, और आप टिकैत साहब के संगठन के पदाधिकारी हैं, और आप कह रहे हैं कि साथ लगेंगे, तो संगठन आपको क्या कहेगा? टिकैत साहब का निर्देश ऐसे समय में क्या रहेगा? एक बड़े पदाधिकारी आप हैं। भाई टिकैत साहब का बहुत बड़ा दिल है, और यहाँ यूनियन का कोई हमने नाम नहीं लिया बाबा टिकैत का, और ना ही हम उस हैसियत से जाएंगे। पर हमारे टिकैत साहब का दिल बहुत बड़ा है, वे हमें इस कारण हम उसमें जाएंगे, हिंदूवादी उसमें विचारधारा में, वे हमें निकालने के नहीं। उम्मीद रखते हैं सहयोग करेंगे ऐसे समय पे? भाई सहयोग तो मैं देखो सर्व जाति का करते हैं, सर्व धर्म का करते हैं, तो उसमें मेरे पे कोई बंदिश में लगाने वाले हैं नहीं, मुझे ऐसी उम्मीद है। और ना ही मैं उस नाते पद पर जिस पे हूँ उस नाते मैं उसमें जाऊंगा। मैं तो एक राजपूत या हिंदू होने के नाते उनकी मदद करूंगा। सहयोग करेंगे, साथ में रहेंगे, और आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो साथ में आंदोलन भी किया जाएगा। बाबा टिकैत साहब का जो संगठन है उसके जो हाल फिलहाल में प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, इनको मना ही नहीं करेंगे लेकिन सहयोग भी नहीं करेंगे, ऐसा कहना है अनु राणा साहब का। जैसे रुख करते हैं अब विनय राणा जी की, और आप बड़े पदाधिकारी हैं किसान मजदूर संगठन के। जय विनय राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो किले की बात आई है, जिसमें जो आरएलडी के विधायक अशरफ अली खान साहब रह रहे हैं, पुरानी रिहायशी उनकी मानी गई है। हाल फिलहाल में दावा पेश किया गया है कि जो है ये किला मनहार गढ़ के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे राजपूत राजा का राज रहा है, इसकी खुदाई होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? बिल्कुल, मैं इस कार्य में पिछले 4-5 साल से साक्ष्य जुटाने में लगा हुआ हूँ। भानु प्रताप के साथ उसकी टीम के सहयोगी रहे, मैं उसमें पूरा सहयोग किया है और सहयोग करता रहता हूँ। अभी हमने श्यामली में ज्ञापन, मैं भी उसमें शामिल था। और रही किले की बात, किला वास्तव में वो राजपूत राजा का ही था। किस नाम के? थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं हम, थोड़ा बताइएगा। हाँ, ये राजा केसरी सिंह
हुआ करते थे, तो उनका परिवार इसमें मतलब वही राज करते थे इस किले पर। उसके बाद औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने अपने सैनिक यहाँ पर भेजे, यहाँ पे कर लेते थे वो, दिल्ली में शासन था उनका। तो यहाँ पर राजपूतों ने उनको कोई कर नहीं दिया या उनका कोई आधिपत्य स्वीकार नहीं किया उन्होंने। इसलिए उन्होंने जो है वहां पे सैनिक भेजे। उन्होंने राजपूतों ने संघर्ष करके उनको मार काट करके भगा दिया। उसके बाद वहां पर औरंगजेब ने अपना एक मतलब ये बना के भेजा सेनापति जलाल खान। जलाल खान आया यहाँ पे अपनी फौज को लेकर के, उनसे भी संघर्ष हुआ लेकिन वो जीत नहीं पाया राजपूतों को। उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र रच करके एक दावत रखी महल में, किले में। इसी किले में जिसका दावा जिस पर दावा किया है। जी जी, मतलब किले से बाहर, मतलब सबको इनवाइट किया उन्होंने। उसमें दावत में जितने भी योद्धा थे, राजपूत योद्धा जो लड़ने वाले थे, सबको जहर दे करके उन्होंने मारा है। जहर देने के बाद जो महलों में बच्चे, रानियां वगैरह और भी जो उनकी में थी, जब वो मर गए उनके सैनिक और राजपूत राजा, तो उसके बाद उन्होंने कुएं में जो है, और जो भी आसपास कुएं थे और कई वो थे, उसमें जल जोहर किया उन्होंने। वहां पे जल जोहर करने के बाद वो कब्जा हो गया जलाल खान का वहां पर। तो जलाल खान के नाम से ही ये जलालाबाद पड़ा है, कस्बे का नाम भी। इस कारण अब जो है वो साक्ष्य हमने पूरी तरह से जुटाए हैं। हम इनकी मदद करने के लिए बंदा बहादुर सिंह भी आए थे, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ पहुंच नहीं पाए, उनको वापस जाना पड़ गया था पंजाब में। वहां पे भी किसी ने अटैक कर दिया था। तो वो सिखों के ग्रंथ में भी है, मतलब ये कि इस तरह से वहां पे, हाँ वृतांत, हाँ ये जो वाक्य है वहां पे भी है। और जितने भी हमारे जगह भाट और जितने भी हमारी वंशावली है, सब में इस किले का मतलब जिक्र आता है कि ये राजपूत राजाओं का ही था। तो इसलिए हमारी तो सिर्फ ये मांग है कि इसको पुरातत्व विभाग इसकी जांच करे, और जांच करने के बाद हमें किले की भी वो नहीं है, ये पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाए, सरकार की धरोहर बने। और इसमें जो हमारी पूर्वजों की जो अस्थियां 1444 इसमें मतलब शहीद हुए थे, इसके अंदर जो थे उनकी अस्थियां, महिलाएं जो रानियां थी, महिलाएं, रानियां, जो भी बच्चे सब थे, 1444। ऐसा कोई प्रमाण है कि 1444? बिल्कुल 1444 का प्रमाण है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इनको खुदवा के इनकी अस्थियों का हम गंगा जी में विसर्जन करें, इनका पिंडदान करें। हमारा जो खोया हुआ सम्मान है वो हमें वापस मिले। हमारी सिर्फ यही मांग है सरकार। साक्ष्य क्या क्या जुटाए आप? जो किले में बता रहे हैं कि हम जो पिछले 6 महीने से या काफी समय इसमें लगे हुए हैं, तमाम लोग आप संगठन के काफी लोग आप जो लगे हुए हैं, अभी जो ज्ञापन दिया, किस तरह के साक्ष्य वहाँ पे जुटाए गए हैं? इसमें जितना भी इतिहास में हमारे जितने पीछे हमारे यहाँ पे जगह भाट होते हैं, हम वहां तक भी गए हैं राजस्थान में। वहां से भी हम बहुत साक्ष्य जुटा के आए उन राजाओं का, जो उनकी पीढ़ियां थी जो यहाँ पे किले में राज करते थे, वो भी हमारे पास है। हमने सिख धर्म से भी साक्ष्य लिए हैं, और भी मतलब काफी वंशावलियां हैं जो पुराने टाइम की। वो भी किस सन की बात रही होगी जब वहाँ पे 1640 के आसपास की बात है। राजा केसरी जी वहाँ पे जो जिनका राज था, 40 के आसपास के। हाँ, तो एक चीज यहाँ पे सवाल उठ जाता है कि जो किला तो राजा का रहा होगा, केसरी राजा का रहा होगा, साथ में मंदिर भी उसमें जुड़ा हुआ, बहुत बड़ा वर्ड वृक्ष में वहाँ पे है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आना जाना वहाँ दिल्ली रोड पे ही है, तो सबको दिखता है वहाँ पे जो वहीं पे जी, वहाँ पे जो जल जोहर भी आप बता रहे हैं। तो किले से बाहर का चीजें हैं जो साक्ष्य वाली है, या किले की खुदाई की मांग की जा रही है? हाँ नहीं, किले के ही साक्ष्य हैं सारे। और किले के अंदर एक तो ये कि जहाँ बिल्डिंग बनी हुई है उसकी बात हो रही है, कि ये कि जहाँ ओपन में जो है, जैसा जल जो रहा होगा, या कुछ चीजें है कि खुदाई होनी चाहिए, बाहर की खुदाई होनी चाहिए बिल्डिंग की, किस तरह की मांग की गई है? जो किले में रानियां, जो बच्चे थे, वो तो किले के अंदर थे। वो तो जल जोहर तो किले के अंदर हुआ है, कुआं है वहां पर, प्राचीन कुआं है, कुएं तो वहां पे काफी हैं। मतलब बिल्डिंग से बाहर की बात आप कर रहे हैं? नहीं, बिल्डिंग के अंदर, अंडरग्राउंड, उसी के परिसर में सारा। परिसर के अंदर जो कुएं, बावड़ी वगैरह, उनके बावड़ी वगैरह उनमें जो किले की दीवारें हैं, जो किले का जो बिल्डिंग्स है, उसकी बात नहीं है? नहीं, किले की उसकी बात नहीं है। जो किले परिसर में जो बावड़ियां, अल्टीमेटम क्या दिया है, क्योंकि आप वहाँ पे थे, उस संगठन से भी आप जुड़े हैं, अल्टीमेटम क्या दिया है सरकार को? सरकार को यही अल्टीमेटम दिया है कि ये हमारे
जो हमारी जो मांग है इसको पूर्ण रूप से इसको स्वीकार करे, पुरातत्व विभाग इसकी जांच करे और हमें इसका जो हमारे पूर्वज जो इसमें दफन है उनकी अस्थियां हम निकाल करके उनको गंगा जी में विसर्जित करके उनका पिंडदान करके हमारा जो सम्मान है खोया हुआ वो हमें वापस मिले। अगर ये नहीं होता है तो इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम पूरा हिंदू समाज सारा इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बाबा की सरकार से उम्मीद है जाना पड़ेगा कोर्ट में? देखो, बाबा से उम्मीद है, अगर बाबा इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देते हैं तो फिर उसके लिए तो फिर संघर्ष है ही। क्योंकि संभल में जो है कोर्ट के उससे जो है सर्वे वहाँ पे संभव हो पाया है। बिल्कुल, कोर्ट के थ्रू भी हम लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में इसके लिए हम याचिका डालेंगे। विधायक जी का कहना है, अशरफ अली साहब का जो है कि हमारी जो है दादा इलाही संपत्ति है, इसमें जो है हमारे पास रहने का, हम दादा इलाही से रहते आ रहे हैं और हमारे पास जो है प्रमाण भी हैं इसके, जो एक मालिकाना हक हमारे पास होना चाहिए। ज़रूरत आने पे मैं उसको प्रस्तुत करूँगा। हालांकि मेरे पास कोई निर्देश या किसी तरह का जो है अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कि जो है किले को लेके किस तरह की बात आई है। तो उनका जो साक्ष्य है वो कहाँ तक उसको आप देखते हैं? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि अगर विधायक जी के पास कोई भी साक्ष्य है तो पेश करे, सरकार को बताए, हमें दिखाए। अगर वो सरकार को सही लगते हैं, सत्य है, तो हम उसको मान लेंगे। क्योंकि साक्ष्य विधायक जी के पास कोई नहीं है, वो तो सभी को पता है कि उस पे किले पे कब्जा हुआ है। ये विदेशी आक्रांत था, जलाल खान जो था, ये सारे उसी के वंशज हैं। आगे जो भी जल्लाबाद भी नाम उन्हीं के नाम से पड़ा है। तो इसलिए विधायक जी अगर प्रमाणित करना चाहते हैं तो करे ना, फिर सरकार में वो भी दिखाए, अपने साक्ष्य दिखाए। हमारे पास हमारे साक्ष्य मौजूद है और हम जिसे जहां भी खुले में या कहीं भी सरकार को हमने भेजे भी हैं साक्ष्य लगा करके। अभी हमने डीएम श्यामली को जो हमने वो दिया है ज्ञापन, उसमें हमने अपने साक्ष्य लगाए हैं बहुत सारे। तो हमारे साथ में जो है अरुण राणा जी और वीना राणा जी, इनका कहना है कि मान सम्मान की लड़ाई को लड़ा जाएगा। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। बाबा जी मान सम्मान को बचाने के लिए हमारी जो पीढ़ियों पूर्वज गए वहाँ पे अस्थियाँ उनको हम विसर्जन करने के लिए बाबा की सरकार पूरा सहयोग करेगी। और जहाँ तक जांच का विषय है वो पुरातत्व विभाग उसको पूरा करने का कार्य करेगा। इन्होंने इस तरह का ज्ञापन दिया है। अरुण राणा जी भी मान सम्मान की बात कर रहे हैं, वीना राणा जी भी, और तमाम समाज, हिंदूवादी समाज जिसको हम कहते हैं, वो जो है से पीछे नहीं हटेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। देखते हैं अगली बात क्या होगी, अगला कदम क्या होगा। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।